हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम का एक समझिए कि प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। जो मेन हमारा पॉइंट है ना, उसी के बारे में बात किया जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़्यादा नहीं बताएं, इसमें 60% चैप्टर को कवर किए। एक सर समझिए तो मेन टॉपिक्स को उठाया गया है। आपको ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे देखने में इस वीडियो को, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम प्लांट किंगडम के बारे में जानते हैं। तो प्लांट किंगडम में किसको रखा गया है? प्लांट्स को रखा गया है। किसको रखा गया? प्लांट्स को रखा गया है। जो कि प्लांट्स जिस प्लांट्स को रखा गया वो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप के, एक क्रिप्टोगैमस होते हैं और एक फेनोरोगैम्स होते हैं। तो देखिए, जो प्रिमिटिव वाले होते हैं, जो कि सबसे पहले हमारे धरती पे डेवलप हो गए थे, जैसे हमारी धरती का विकास हुआ था कि नहीं, तो सबसे पहले जो डेवलप हुए थे वो कौन हुए थे? क्रिप्टोगैमस हुए थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ होते होते लास्ट में कौन बन गया? हमारे फेनोरोगैम्स बन गया है, ठीक है ना। देखिए, क्रिप्टोगैम्स प्लांट्स वे होते हैं जो कि बिना सीड के होते हैं। क्या होते हैं? बिना सीड के, यानी सीड नहीं होता है इनमें सीड नहीं होता है। वहीं फेनोरोगैम्स में क्या होता है? सीड होता है। तो क्रिप्टोगैम्स में क्या होता है कि बिना सीड के होते हैं, सीड नहीं होता है, और वही फेनोरोगैम्स में सीड होता है, ठीक है ना। देखिए, जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उनको 3 तरह हमसे बांटा गया, 3 टाइप में बांटा गया। एक होता है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। वही बात करें फेनोरोगैम्स, तो फेनोरोगैम्स में दो भागों में उनको बांटा गया है। एक होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में आप जब 12th चैप्टर पढ़ेंगे ना, जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें बहुत अच्छे तरह से इसके बारे में पढ़ना है। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलिन क्या होता है, स्टामिन क्या होती है, ओवरी क्या होती है, ओव्यूल क्या होते हैं, प्लेसेंटा, जो चीज़ हो सब क्या होता है वो वहीं पे पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 में देखेंगे थोड़ा। देखिए, क्रिप्टोगैम्स में 3 पौधों को रखा गया है, 3 तरह के। एक होते हैं थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा हमारे टेरिडोफाइटा होते हैं। तो देखिए, थैलोफाइटा क्या, कौन से पौधे हैं जो कि सबसे पहले हमारे धरती पे आए थे? थैलोफाइटा क्या है? तो सबसे पहले हमारे इस धरती पे उगे थे, ठीक है ना। तो इनमें रूट और जो लीफ होता है उनका पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कोई पौधा यहाँ पे खड़ा है, कोई पौधा यहाँ पे है, तो उसको आप देख के बता ही नहीं सकते कि उसका लीफ कौन है, उसका रूट कौन है, उसका स्टेम कौन है। उसको देख कर आप बता ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना उनके बीच में, ठीक है ना। तो नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी पाई जाती है। कैसी? नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, क्योंकि उनके बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि लो भाई तुम्हारा रूट हो गया, ये तुम्हारा स्टेम हो गया, ये तुम्हारा लीफ हो गई, चाहे तुम्हारा फ्लावर हो गया, ठीक है ना। ये हम उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो थैलोफाइटा वे पौधे थे जिनमें रूट, स्टेम और लीफ की पहचान करना बहुत मुश्किल था या नहीं कर सकते हैं, और उनमें नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी पाई जाती है। नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, इनमें किसको रखा गया है? एल्गी को रखा गया है। किसको? एल्गी को रखा गया है। जो हमारा शैवाल होता है, एल्गी होता है, उसको रखा गया है, ठीक है ना। तो हम लोग एल्गी के बारे में पहले क्या है पढ़ चुके हैं, हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है एल्गी के बारे में डिटेल में, ठीक है ना। तो एल्गी के बारे में थोड़ी चलिए कुछ जान लेते हैं। तो एल्गी क्या होता है? एल्गी प्लांट का ही भाग है, तो इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता होगा। सिंपल सा बात है भाई, हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एल्गी को 4 टाइप में बांटा गया है, 3 में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हो गया हमारा, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी हो गया, और रोडोफाइसी कौन हो गया? रेड एल्गी हो गया। तो क्लोरोफाइसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। वहीं फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी होता है, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी होता है, ठीक है ना। तो ये सब बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी का एग्जांपल आपको पता है, क्लेमाइडोमोनास होता है, कारा हो जाता है, ये सब होता है, यूलोथ्रिक्स हो जाता है, स्पाइरोगाइरा होता है। वही फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी में कौन होता है हमारा? कौन हो जाता है? लेमिनेरिया हो जाता है, ठीक है ना। लेमिनेरिया, सारगासम हो गया, फ्यूकस हो गया, ये सब हो गए। और रोडोफाइसी में हम लोग पढ़ते हैं पोरीफायरा, पॉलीसाइफोनिया हो जाता है, पोरफायरा, ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो ये रेल एल्गी में इनको रखा गया है। अब देखिए, यूनिसेलुलर एल्गी कौन होता है? क्लेमाइडोमोनास। देखिए, इंपॉर्टेंट था तो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन होता है हमारा? क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस टाइप का भी होता है। कैसा होता है? आइसोगैमस। इसमें जो गैमीट पाया जाता है वो कैसा होता है? आइसोगैमस होता है। और एन आइसोगैमस दोनों तरह का होता है। एन आइसोगैमस, देखिए, यदि मोटाइल है और साइज में सिमिलर है, मान लीजिए मेल गैमीट फीमेल गैमीट क्या है? साइज में सिमिलर है और मोटाइल है, तो इनको हम क्या बोल देंगे? आइसोगैमस बोल देंगे, जो कि क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। एन आइसोगैमस मतलब कि मोटाइल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन साइज इनका क्या होगा? डिफरेंट होगा। इनका साइज या शेप क्या होगा? डिफरेंट होगा। इनको एन आइसोगैमस बोलते हैं। तो आइसोगैमस और एन आइसोगैमस का दोनों का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है। वहीं पे बात करते हैं, यह तो यूनिसेलुलर एल्गी हो गया जिसमें एक सेल पाया जाता है। वहीं बात करते हैं कॉलोनियल के बारे में। तो जो कॉलोनियल हमारा एल्गी होता है उसको वो कौन सा है? वाल्वाक्स, जो कि कॉलोनी बना के रहता है। जैसे आप लोग
में इसमें देखा होगा गोल सा है, ऐसे 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 करके उसमें बनाया गया है, ऐसे ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है ना। तो वही हमारा वाल्वाक्स है, कॉलोनी बना के रहता है। कैसा बनाता है? कॉलोनी बना के रखते हैं। जैसे कॉलोनी पे नहीं एक स्थान में बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे ही समझिए कॉलोनी बना के रहता है। तो कॉलोनियन कौन हो जाता है? वाल्वाक्स हो जाता है। जैसे फिलामेंटस, मतलब जिसकी फिलामेंटस बॉडी हो, फिलामेंट के जैसा ऐसे करके, फिलामेंट के जैसा ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा, और एक दिया गया है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, ऐसे करके दिया कि नहीं दिया है। तो ये फिलामेंटस कौन होता है? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा होता है। कौन होता है? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। अब देखिए इनमें रिप्रोडक्शन जो हमारे एल्गी होते हैं या थैलोफाइट्स होते हैं, जो थैलोफाइटा में जिस एल्गी को रखा गया है, तो इनमें रिप्रोडक्शन 3 तरह से होगा। एक होगा वेजिटेटिव, दूसरा होगा एसेक्सुअल और तीसरा होगा सेक्सुअल, ठीक है ना। तो जो हम सेक्सुअल पढ़े हैं ना, तो सेक्सुअल जो पढ़े हैं ना, तो सेक्सुअल कैसा होता है? सेक्सुअल कैसा होता है ये बताइए। तो सेक्सुअल कैसे होगा भाई? गैमीट के फ्यूजन के द्वारा या जाइगोट के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। यदि देखिए उसमें वेजिटेटिव हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। उनकी बॉडी फ्रेगमेंट्स पे डिवाइड हो जाएगी और उनसे नया नया क्या होगा कि एल्गी बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल जूस्पोर और कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जूस्पोर और कोनिडिया के द्वारा। तो जूस्पोर के बारे में आप लोग को पता ही है। जूस्पोर क्या होता है? इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, मतलब एक बॉडी के अंदर, जैसे हम लोग की बेबी जो प्रोड्यूस होती है मैमल्स में या ह्यूमन में, तो वो क्या होती है? एक प्रोटेक्शन के अंदर होती है कि नहीं होती? इंडोजिनसली होती है कि नहीं? अंदर होती है कि नहीं बॉडी की? तो अंदर बॉडी के रहने से ये फायदा होता है ना कि दुश्मन से, प्रे से बच जाते हैं, मतलब प्रीडेटर से बच जाते हैं। तो जो इस पर क्या होता है? इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है जूस्पोर में, ठीक है ना। और कोनिडिया क्या होता है कि देखिए जूस्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है। जूस्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है। जूस्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है। वहीं कोनिडिया क्या होती है? नॉन मोटाइल होती है। और ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होती है, मतलब बॉडी के बाहर इसका विकास होता है या प्रोड्यूस होती है। अब देखिए सेक्सुअल में क्या होता है? गैमीट के फ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब देखिए नोट करके यहाँ पे लिखे आओ, जिस एल्गी में फ्लैजेला पाया जाता है उनमें जूस्पोर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जिनमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। जिनमें फ्लैजेला पाया जाएगा उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा? जूस्पोर के द्वारा होगा, ठीक है ना। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। हाँ देखिए, जिस एल्गी में फ्लैजेला पाया जाता है उनमें जूस्पोर द्वारा होता है। उसमें क्या होगा? जूस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल वाला। तो जिनमें क्या पाया जाए? फ्लैजेला पाया जाता है। तो जो हमारे रेड एल्गी होते हैं उनमें फ्लैजेला पाया जाता है 2 और 8 2 से 8 फ्लैजेला होता है। ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजेला पाया जाता है। तो ब्राउन एल्गी में भी 2 फ्लैजेला पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो उनमें किसके द्वारा होगा? जूस्पोर के द्वारा होगा। वहीं रेड एल्गी में क्या होता है कि जूस्पोर के द्वारा नहीं होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जो हमारा रेड एल्गी होता है, जो हमारा रोडोफाइसी है, उसमें क्या होता है कि फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। तो ये थैलोफाइटा आप लोग को क्लियर हो गया। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं ब्रायोफाइट्स पे। तो ब्रायोफाइट्स में देखिए इसमें क्या हुआ कि जो सबसे पहले आए थे उसके थोड़ा साल, मतलब समझिए कि 100 साल बाद ये जन्म लिए। क्या हुआ? ये उसके 100 साल बाद जन्म लिए, ठीक है ना। तो इनमें थोड़ी सी जो स्टेम, रूट और लीफ होती है ना, थोड़ा पहचान हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा पहचान कर सकते हैं। एक सेकेंड, कहाँ पे रख दिए हैं? हाँ ठीक है चलिए। तो जो ब्रायोफाइटा थे इनमें रूट, स्टेम, लीफ की पहचान हो जाती है, ठीक है ना। तो इनमें रूट की, स्टेम की और लीफ की पहचान हो जाती है। और डिफ्रेंशिएटेड प्लांट देखिए, तब यहाँ पे पहचान नहीं हो पा रही थी थैलोफाइटा में रूट की, स्टेम की, लीफ की, तो उसको उनमें नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी पाया जा रहा था। वही ब्रायोफाइटा में डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी पाया जाता है, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी पाया जाता है। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब क्या होता है? एम्फीबियन मतलब वे जीव जो कि कहाँ रहते हैं? दोनों जगह रहते हैं, जल और थल दोनों पे, यानी वाटर में भी रह सकते हैं और स्थल पे या ज़मीन पे भी रह सकते हैं। जो कि टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक, दोनों टाइप। एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, तो दोनों तरह के हो सकते हैं। जो ब्रायोफाइटा होता है ना पौधा, वो ज़मीन पे तो उगता है, ठीक है, ज़मीन पे उगता है, ज़मीन पे अपना जो करना है करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ चला जाता है? पानी में चला जाता है, ठीक है ना। कहाँ चला जाएगा? पानी में चला जाता है। तो जो ब्रायोफाइटा होता है उसको हम प्लांट किंगडम का क्या बोलते हैं? एम्फीबियन कहा जाता है। इनको प्लांट किंगडम का क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। क्योंकि ये ज़मीन पर तो रहते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। ब्रायोफाइट्स में मासेस और फॉन्स को रखा गया है। किसको? मासेस और फॉन्स को रखा गया है। अब मासेस के बारे में आप लोग इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो बेयर रॉक्स होते हैं उनको क्या करने का काम करते हैं? कॉलोनाइज करने का। समझिए कि ये एक तरह से कौन सा स्पीसीज? पॉइनियर स्पीसीज होते हैं।
पॉइनर स्पीसीज जो कि रॉक को तोड़ने का काम करते हैं। जो हमारा पर्वत है, पहाड़ है, मान लीजिए जिस पर कोई पेड़ पौधा नहीं उग रहा है, तो सबसे पहले लाइकेन होते हैं और मासेस होते हैं। लाइकेन्स और मासेस होते हैं। लाइकेन्स आपको पता ही है कि फंजाई और एल्गी का फिजिकल एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक, ठीक है ना। तो जो मासेस होते हैं सबसे पहले उनको तोड़ने का काम करते हैं, जिससे पहले वहाँ पे मासेस उगेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसको सॉइल में कन्वर्ट करेंगे, जिससे अलग अलग पौधे वहाँ पे उगने लगते हैं, ठीक है ना। तो मासेस और फंस हो गया, इनको रखा गया है। तो हम क्या करेंगे कि ब्रायोफाइटा के बारे में एक डिटेल वीडियो हम बना के 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा शार्ट में देख लेते हैं, जो कि जिससे क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल मासेस का कौन होता है, फ्यूनेरिया, पोलिटिकम और स्फेगनम। क्या होता है, फ्यूनेरिया होता है, पोलिटिकम होता है और स्फेगनम होता है। इसमें पिट्ट मास कौन सा होता है, पिट्ट मास। पिट्ट मास किसको बोलते हैं यार, पोलिटिकम स्फेगनम को बोलते हैं क्या, शायद स्फेगनम को हम पित्त मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेगनम को पित्त मास बोला जाता है। देखिए तो जो पित्त मास होता है ना, पित्त मास जो कि फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। पित्त मास का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फ्यूल के लिए किया जाता है। स्फेगनम होता है, कौन होता है हमारा, स्फेगनम होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मासेस का एग्जाम्पल था और फॉन्स का यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए फॉन्स का। फॉन्स में कौन होता है, मर्चेंटिया को रखा गया। किसको रखा गया है, मर्चेंटिया को मर्चेंटिया को रख लेता है, रखा गया है। तो मासेस का एग्जाम्पल कौन है, फ्यूनेरिया, पोलिटिकम और स्फेगनम हो गया। वही फॉन्स का एग्जाम्पल कौन है, मर्चेंटिया हो गया। कौन हो गया, मर्चेंटिया हो गया। अब चलते हैं हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट के बारे में। देखिए इनमें रूट, स्टेम और लीफ की थैलोफाइट्स में हम पहचान नहीं कर पा रहे थे। किसमें, थैलोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में कर ले रहे थे, वैसे हम टेरिडोफाइट्स में भी कर लेंगे, जिम्नोस्पर्म में भी कर लेंगे और एंजियोस्पर्म में भी कर लेंगे। किसमें नहीं कर पाते हम, थैलोफाइट्स में नहीं कर पाते, इन सब में कर लेते हैं। तो देखिए टेरिडोफाइट्स की पहचान इनमें क्या होती है कि रूट, स्टेम और लीफ की पहचान की जा सकती है। रूट, स्टेम और लीफ की पहचान की जा सकती है, ठीक है ना। इसमें देखिए फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। जो ब्रायोफाइट्स था इसमें फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिलता है, बताइए, एम्ब्रियो शायद। लेकिन और इसमें देखिए टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिलता है, वेस्कुलर बंडल। जो जाइलम और फ्लोएम होता है हमारा ना, फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है। वेस्कुलर बंडल कौन होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल आता है। इनमें देखिए रूट, स्टेम, लीफ की पहचान नहीं कर सकते। नॉन डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी होती है। इसमें एल्गी को रखा गया। एल्गी 3 टाइप के होते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और हमारा ग्रीन एल्गी हो गया। यूनिसेलुलर एल्गी में क्लेमाइडोमोनास आ जाता है। कॉलोनियल हमारा वाल्वाक्स हो जाता है, कॉलोनियल वाला वाल्वाक्स हो जाता है। वही फिलामेंटस हमारा यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा हो जाता है। तो ये तो हमारा थैलोफाइट का हो गया। ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीफ की पहचान की जा सकती है। डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी पाई जाती है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये जमीन पे तो रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी की इनको आवश्यकता पड़ती है। ब्रायोफाइटा में मासेस को फॉर्म्स को रखा गया है। मासेस के एग्जाम्पल हमारा फ्यूनेरिया हो गया, पोलिटिकम हो गया और स्फेगनम हो गया। स्फेगनम को हम पिट्ट मास के नाम से जानते हैं। पिट्ट मास, PEAT, पिट्ट मास के नाम से जानते हैं। और जो फॉर्म्स होता है, फॉर्म्स का एग्जांपल हमारा मर्चेंटिया हो गया। आगे हम टेरिडोफाइट्स पे, तो टेरिडो की पहचान की, जिनके रूट, लीफ और स्टेम की पहचान इनमें की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है। और फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल आता है जाइलम और फ्लोएम। आपको जाइलम का कार्य पता ही होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन बाई डायरेक्शनल, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल मतलब कहाँ से, डाउन टू अप, मतलब जमीन से ऊपर की तरफ जाइलम करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है। वही फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो कराता है। बाई डायरेक्शनल मतलब लीफ से कहाँ, रूट तक, और लीफ से स्टेम और स्टेम तक, ठीक है ना। अब देखिए जो टेरिडोफाइट्स उनको 4 क्लासेस में बांटा गया है। कितने में, 4 क्लासेस में। पहला होता है सिलोप्सिडा, जिसमें सिलोटम को रखा गया है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडिया होता है। स्फेनोप्सिडा में रेडियंटम हो जाता है। और टेरिडोप्सिडा में डायप्टेरिस, टेरिस और रेडियंटम होता है। रेडियंटम इसमें नहीं होता। स्फेनोप्सिडा में कौन होता है, याद नहीं आ रहा है मुझे। और देखिए टेरिडोप्सिडा में कौन होता है, डायप्टेरिस, टेरिस और रेडियंटम होता है। डायप्टेरिस, टेरिस और रेडियंटम होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए टेरिडोप्सिडा में हॉर्स, टेल्स और फॉन्स को रखा गया है। टेरिडोप्सिडा में डायप्टेरिस, टेरिस और रेडियंटम था, उसके साथ साथ हॉर्स, टेल्स और फॉन्स को रखा गया है। जो टेरिडोप्सिडा होते हैं उनमें किसको रखा गया है, टेरिडोफाइट किसको रखा गया है, हॉर्स, टेल्स और फॉन्स को रखा गया है। किसको, हॉर्स, टेल्स हो जाते हैं हमारे, फॉन्स हो जाते हैं, उनको रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, टेरिडोफाइट्स को रखा गया ना, कि टेरिडोप्सिडा को थोड़ा इसमें बोलेंगे हम लोग। कौन होता है, टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स में ये होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। टेरिडोफाइटा यहाँ पे लिख लीजिए। तो टेरिडोफाइटा में हॉर्स, टेल्स और फॉन्स को रखा गया है। किसको रखा गया है, हॉर्स, टेल्स और फॉन्स को रखा गया। हॉर्स, टेल्स और
फॉर्म्स को रखा गया है। देखिए जो हमारे ये टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, इनका एक मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि मेडिसिन में इनका यूज़ किया जाता है। सॉइल ब्लाइंडर्स होते हैं, मतलब सॉइल को क्या करते हैं कि पकड़ के रखते हैं, सॉइल बाइंडर होते हैं, सॉइल को क्या करते हैं पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि बारिश वारिश होती है तो पानी हमारा बहने लगता है, उसके लिए टेरिडोफाइट्स क्या करते हैं कि सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में दे दिया है सेलेजिनेला और सेलोजिनेला हो जाएगा, और कौन हो जाएगा सेलोजिनेला हो जाएगा, और कौन होता है बताइए 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 आप लोग, यहाँ पे लिखे तो नहीं है हम। सेलोजिनेला और कौन होता है बताइए आप लोग, चलिए नहीं आ रहा है, चलिए देखिए जो सेलोजिनेला होता है और एक होता है इक्विसेटम, कौन होता है इक्विसेटम, इक्विसेटम होता है, इक्विसेटम होता है, कौन होता है EQUIC इक्विसेटम, इक्विसेटम होता है, ठीक है ना, इक्विसेटम होता है। एक सेकेंड, ये कहाँ से कीड़ा मकोड़ा आ गया यार। चलिए देखिए जो हमारा ये टेरिडोफाइट्स है ना, टेरिडोफाइट्स में किसको रखा गया है हार्ड सेल्स को, फॉर्म्स को रखा गया है। इसमें एग्जांपल में सेलाजिनेला हो गया और हमारा इक्विसेटम हो गया। तो देखिए सेलाजिनेला होता है ना, इसमें छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, कैसी छोटी छोटी पत्तियां, माइक्रोफिलस होता है। कैसा होता है माइक्रोफिलस, एक सेकेंड, माइक्रोफिलस होता है मतलब छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है। सेलाजिनेला में क्या पाया जाता है छोटी पत्तियां, यानी माइक्रोफिलस होता है। वही बात करें फॉर्म्स, तो जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं कि मैक्रोफिलस होते हैं। क्या होते हैं मैक्रोफिलस होते हैं, मतलब इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। और देखिए जो सेलाजिनेला होगा ना, उसमें छोटी पत्तियां तो पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो स्पोर होते हैं वो बड़े वाले होते हैं, नहीं मैक्रोफिलस होता है। कैसा होता है लार्ज स्पोर पाए जाते हैं। इसमें उल्टा याद कर लीजिए, यदि पत्ती होगी तो कैसी होगी छोटी होगी, और यदि स्पोर होगा तो कैसा होगा बड़ा होगा, स्पोर होगा तो कैसा होगा बड़ा होगा। तो जो हमारा सेलाजिनेला होता है उसमें स्मॉल लीव्स पाई जाती है, स्मॉल लीव्स पाई जाती है जिसे माइक्रोफिलस बोलते हैं, और बड़े लीव्स पाए जाते हैं, बड़े स्पोर्स होते हैं जिसको मैक्रोफिलस बोलते हैं, ठीक है ना, मैक्रोफिलस बोलते हैं। अब देखिए इधर आते हैं, अब आते हैं फेनोरोगम्स में। फेनोरोगम्स क्या होता है, इनमें सीड पाया जाता है, यानी सीड के साथ होते हैं, ठीक है ना, इनमें सीड पाया जाता है। एक सेकेंड, ये सीड के साथ होते हैं, ठीक है ना। देखिए इनमें दो 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 किसको रखा गया है, दो हमारे जो डिवीजन है, एक हो गया जिम्नोस्पर्म, एक हो गया हमारा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हो गया। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है नेक्ड सीड पाया जाता है। कैसा कौन पाया जाता है नेक्ड सीड पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में हमारा नॉन नेक्ड सीड होता है। यानी देखिए नेक्ड सीड कब होगा, यानी जब सीड के ऊपर क्या हो, सीड के ऊपर क्या हो फ्रूट ना हो। अरे देखिए सीड होता है, सीड के ऊपर फ्रूट होता है हमारा, होता है कि नहीं होता है। जो हमारा सीड होता है, सीड के ऊपर क्या होता है फ्रूट होता है ना। तो यदि सीड बस पाया जा रहा है, फ्रूट नहीं पाया जा रहा है, तो वो जिम्नोस्पर्म वाले हो जाएंगे। यानी यहाँ पे ये क्या निकल के आ रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म वाले पौधे होंगे उनमें सिर्फ सीड पाया जाता होगा, फ्रूट नहीं पाया जाता होगा। तो अब आप अपने जितने आँखों से देखते हैं, आँख से जितना देखते हैं जिनमें क्या पाया जा रहा है फ्रूट पाया जा रहा है, फ्रूट पाया जा रहा है, वो क्या हो जाएंगे एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। और जिनमें केवल सीड पाया जा रहा है वो क्या हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे। तो एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं कि नॉन नेक्ड सीड होते हैं, मतलब कि इनके सीड के ऊपर क्या पाया जाएगा, मान लीजिए सीड है ना, तो सीड के ऊपर क्या पाया जाएगा फ्रूट पाया जाएगा, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म को दो क्लास में रखा गया, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट और डाइकाट दो क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं दो क्लासेस, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट मतलब एक कोटाइलेडॉन है, कितना कोटाइलेडॉन हो एक कोटाइलेडॉन हो, जो बम बोलते हैं हम लोग, कोटाइलेडॉन बम से याद कर लीजिए आप लोग। जैसे चना हमारा होता है ना तो डाई कोटाइलेडॉन है। देखिए यहाँ से काट दीजिए बीच से, तो देखिए दो कोटाइलेडॉन मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। तो वही दो डाइकोटाइलेडोनस होता है। तो मोनोकाट मतलब एक कोटाइलेडॉन और डाइकोट मतलब दो कोटाइलेडॉन, जैसे हमारा ग्राम हो गया, चना हो गया, ठीक है ना। और मोनोकाट में कौन हो जाता है हमारा वीट हो जाता है, कौन हो जाता है वीट हो जाता है, हमारा गेहूं हो जाता है, ठीक है ना। वीट हो गया हमारा, कौन हो गया मक्का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए जिम्नोस्पर्म का रेडवुड ट्री होता है, रेडवुड ट्री जिसे हम सिकोया बोलते हैं। कौन रेडवुड ट्री या सिकोया, जो कि सबसे ऊंचा पेड़ है, ठीक है ना, सबसे ऊंचा पेड़। और एग्जाम्पल दिया है साइकस का और पाइनस का दिया है, ठीक है, साइकस और पाइनस का दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में कौन होता है रेडवुड सिकोया जिसे बोलते हैं, जो कि सबसे ऊंचा पेड़ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसका एग्जांपल तो एक रेडवुड ट्री सिकोया हो गया हमारा, जो कि सबसे लार्जेस्ट है, हम कम से कम 100 मीटर ऊंचा होता है, 100 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है। अब देखिए 100 मीटर जो साइकस हो गया हमारा, इसके एग्जांपल में साइकस दिया है, पाइनस दिया और सिड्रस दिया है। तो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल कौन है साइकस, पाइनस और सिड्रस। साइकस हो गया, पाइनस हो गया और सिड्रस हो गया, ठीक है ना। तो चाहे साइकस हो गया, पाइनस हो गया और हमारा सिड्रस हो गया। साइकस, पाइनस और सिड्रस एकदम याद कर लीजिए आप लोग, साइकस, पाइनस और सिड्रस, साइकस, पाइनस और सिड्रस हो गया। तो देखिए जो साइकस होता है उनमें ब्रांच नहीं पाई जाती है, साइकस में ब्रांच नहीं पाई जाती है, जबकि पाइनस में और सिड्रस में ब्रांच पाई जाती है, ब्रांच पाई जाती है। अब देखिए जो पाइनस और सिड्रस होता है ना, पाइनस और सिड्रस
इनके रूट के साथ क्या करता है कि फंजाई जुड़ जाता है, जिसे माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा, माइकोराइजा बोलते हैं। इनके रूट के साथ क्या होगा? फंजाई जुड़ जाएगा, जिसे माइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है ना, माइकोराइजा। देखिए मोनोकाट, मोनोकाट में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जितना पढ़े हो सकते हैं डाइकोटन में वही हम जो इसमें लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो मोनोकाट डाइकोट हम आपको अच्छे से उसमें देखेंगे, आप जब 12th वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे। अब देखिए मैं रिप्रोडक्शन को देखते हैं, मतलब इनका जो जो रीजनरेशन वाला कैपेसिटी है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला, सॉरी रीजनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला। ठीक है ना, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ना 3 टाइप का होता है, एक हैप्लांटिक होते हैं, एक डिप्लांटिक, एक हैप्लोडिप्लांटिक या डिप्लोहैप्लांटिक जिससे बोल देते हैं। हैप्लांटिक, डिप्लांटिक और हैप्लोडिप्लांटिक। देखिए जो प्लांट की मेन बॉडी होती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड हो सकती है, डिप्लॉइड हो सकती है। ठीक है ना, मान लीजिए हैप्लॉइड है, क्या है? मान लीजिए हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड जैसे कि हम लोगों में क्या होता है ना कि ओवरी होता है, तो ओवरी में क्या बनता है? ओव्यूल बनता है। टेस्टिस में क्या बनता है? हमारा स्पर्म बनता है। तो गैमीट बनता है कि नहीं बनता है? वैसे ही जो पौधे होते हैं ना उनके इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे इसको काट दीजिए, इसको यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए मान लीजिए यदि पौधा का बॉडी कैसा है? एन है, एन मतलब गैमिटोफाइट है, मतलब उनमें जो क्रोमोसोम संख्या वो कैसा है? एन है, यानी हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड बॉडी है उसकी, पौधे की बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। ठीक है ना, यानी उसमें क्रोमोसोम कितना पाया जा रहा है? एन पाया जा रहा है, एन पाया जा रहा है। तो हम लोगों में जैसे ओवरी होती है और टेस्टिस होता है, वैसे इनमें गैमिटोफाइट होता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? गैमीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमीट प्रोड्यूस करेगा। तो यदि उनकी बॉडी गैमिटो मतलब प्लांट का जो बॉडी है यदि वो हैप्लॉइड है, क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है ना, तो उनमें उनसे क्या होगा? प्रोड्यूस होगा गैमीट, जो कि हैप्लॉइड वो भी होगा। अब देखिए जो गैमीट निकला, मेल गैमीट निकलेगा, फीमेल गैमीट निकलेगा, ये दोनों को क्या होगा? फ्यूजन होगा और हमारा जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा जाइगोट बन जाएगा, जो कि 2n हो जाता है। अब जाइगोट में क्या होता है कि माइटोसिस होता है, जाइगोट में क्या होता है? माइटोसिस होता है। अब जाइगोट क्या बनाता है? माइटोसिस करने के बाद स्पोरोफाइट बनाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ याद करना है आपको, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट उन पौधों में होगा जिनका जो मेन प्लांट बॉडी हो एन हो। कौन सा हो? एन हो, यानी जो हमारे एल्गी हो गए। कौन हो गए? एल्गी हो गए, एल्गी हो गए। उनका जो प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड होता है, एन होता है। ठीक है ना, तो देखिए हैप्लॉइड होता है या एन होता है। ठीक है ना, जो हमारे एल्गी हो गए। तो एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है क्या होती है? गैमिटोफाइट होती है। तो गैमिटोफाइट क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है गैमीट, गैमीट का फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में माइटोसिस होता है और क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है, जो कि 2n स्ट्रक्चर है, मतलब डिप्लॉइड है। अब इनमें क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस आप लोग पढ़े हैं कि जब एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए, मतलब एक सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए? हाफ हो जाए। तो इसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 2n का कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। और जो स्पोरोफाइट रहेगा वो क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। अब ये हैप्लॉइड स्पोर होते हैं ना, फिर क्या बनाते हैं? हमारे गैमिटोफाइट बनाते हैं। तो जिस हमारे गैमिटोफाइट क्या होता है? एन होता है, एन से बनता है, एन ही रहता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग को साइकिल याद करना पड़ेगा। सबसे पहले ये साइकिल आप लोग याद कर लीजिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले गैमिटोफाइट एन हो गया, हैप्लॉइड हो गया, ये प्रोड्यूस करेगा गैमीट, जो कि यन रहेगा। गैमीट क्या होता है? यन होता है। गैमीट्स में फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, 2n हो गया। अब जाइगोट में माइटोसिस होता है। जाइगोट में क्या होता है? माइटोसिस होता है, जिससे जाइगोट हमारा स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। जाइगोट इम्ब्रियो बनाता है कि नहीं बनाता है? तो यहाँ पे आप समझिए कि इम्ब्रियो नहीं, स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। अब स्पोरोफाइट 2n है, इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, जिससे क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। अब ये हैप्लॉइड स्पोर क्या बनाते हैं? आगे चल के डिफरेंशिएट होकर गैमिटोफाइट बनाते हैं। अब या फिर गैमिटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमीट प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या बनेगा? फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से माइटोसिस होगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो यह साइकिल क्या होती है? चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखे हम लोग कि एल्गी का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड मतलब गैमिटोफाइट होता होगा। क्या होगा? गैमिटोफाइट, जिससे इनका गैमिटोफाइटिक फेज डोमिनेंट रहता है। देखिए इसमें क्या होगा? गैमिटोफाइटिक फेज डोमिनेंट होगा। जो गैमिटोफाइट वाला फेज है ना, जो जिसमें हमारा गैमीट बन रहा है, गैमिटोफाइट वाला फेज, वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा। वो डोमिनेंट होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा, ये समझिए। तो एल्गी का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, जिससे इसका जो गैमिटोफाइटिक फेज होता है वो डोमिनेंट होता है। गैमिटोफाइटिक फेज क्या होता है? डोमिनेंट रहता है। जिसका गैमिटोफाइटिक फेज डोमिनेंट रहता है उसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। देखिए जिसमें याद करिए, जिसमें गैमिटोफाइटिक फेज डोमिनेंट रहेगा या जिसकी जो प्लांट बॉडी रहेगी वो हैप्लॉइड रहेगी, उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल
पाया जाएगा, हैप्लांटिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। अब आते हैं इधर हम लोग डिप्लांटिक फेज पे। तो डिप्लांटिक फेज ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। डिप्लांटिक फेज किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना, वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। एल्गी का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होता है। एल्गी का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड होता है जिससे कि इनका जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो डोमिनेंट है। और वहीं ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होता है, इसकी वजह से इनका जो डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइटिक वाला फेज होता है। कौन सा? स्पोरोफाइटिक वाला फेज होता है, ठीक है ना। तो डिप्लांटिक फेज ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। डिप्लांटिक फेज किसमें पाया जा रहा है? ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, जिससे कारण इनमें डिप्लांटिक लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। इसमें हैप्लॉयड था तो हैप्लांटिक लाइफ साइकिल, और ब्रायोफाइट में डिप्लॉयड था तो डिप्लांटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। एंजियोस्पर्म और जो जिम्नोस्पर्म की बॉडी होती है ना, डिप्लॉयड होती है। जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं और जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो हमारे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। लेकिन इनमें डिप्लांटिक तो पाया जाता है, लेकिन डिप्लो हैप्लांटिक या हैप्लो डिप्लांटिक दो तरह से पाया जाता है। तो जो एंजियोस्पर्म होंगे उनमें डिप्लांटिक होगा और जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? हैप्लांटिक। देखिए पहले एंजियोस्पर्म रखा है लिखे है और इधर पहले हम डिप्लो हैप्लांटिक लिखे हैं। वैसे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म दूसरा पे लिखा गया है, दूसरा पे हैप्लो डिप्लांटिक लिखा गया है, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी टूयन होता है, ठीक है। लेकिन इनमें डिप्लो हैप्लांटिक और हैप्लो डिप्लांटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो प्लांट लाइफ साइकिल है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी को बोल रहे थे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को साइकिल याद होनी चाहिए, ये जो साइकिल है ना याद हो जानी चाहिए। गैमेटोफाइट रहेगा, जब प्रोड्यूस करेगा गैमीट फ्यूजन करके जाइगोट बना लेंगे, जाइगोट तो स्पोरोफाइट बनेगा, फिर मियोसिस होगा, इसमें हैप्लॉयड स्पोर बन जाएंगे, फिर स्पोर से गैमेटोफाइट बन जाता है। अब देखिए गैमेटोफाइटिक फेज क्या होता है कि एल्गी में डोमिनेंट रहता है, क्योंकि उसका प्लांट बॉडी क्या होता है? हैप्लॉयड होता है, यन होता है। वहीं बात करें वहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की, तो उसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड लाइफ साइकिल पाया जाता है, क्योंकि जो इनका मेन प्लांट बॉडी होता है वो डिप्लॉयड होता है, इसलिए इनमें डिप्लांटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। अब तीसरे हमारे आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। इनकी प्लांट बॉडी तो डिप्लॉयड होती है, लेकिन हैप्लो डिप्लांटिक और डिप्लो हैप्लांटिक दोनों लाइफ साइकिल पाया जाता है। हैप्लो डिप्लांटिक और डिप्लो हैप्लांटिक दोनों लाइफ साइकिल पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में डिप्लो हैप्लांटिक और जिम्नोस्पर्म में हैप्लो डिप्लांटिक। देखिए हैप्लांटिक डिप्लांटिक और हैप्लो डिप्लांटिक। हैप्लांटिक किसमें पाया जाएगा? थैलोपाइट्स जैसे एल्गी हो जाएंगे हमारे। डिप्लांटिक किसमें? फ्यूकस हो गया। देखिए ये एल्गी होता है, फ्यूकस क्या होता है? एक एल्गी ही होता है हमारा, ब्राउन एल्गी होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। इसमें डिप्लांटिक पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? डिप्लांटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, डिप्लांटिक पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स हो जाते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं डिप्लांटिक वाले। हैप्लो डिप्लांटिक में जिम्नोस्पर्म और डिप्लो हैप्लांटिक में हमारे एंजियोस्पर्म। हैप्लो डिप्लांटिक में हमारे जिम्नोस्पर्म और डिप्लो हैप्लांटिक में एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। नोट, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी होता है जिसमें डिप्लांटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, डिप्लांटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए आपकी किताब में दिया, देखिए ये वाला कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा हैप्लांटिक वाला हो गया, हैप्लांटिक वाला हो गया। देखिए जो इसमें गैमेटोफाइटिक फेज है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट है। ये देखिए इसका कलर, ये वाला जो इतना वाला कलर है ना 75% तक, वो देखिए गैमेटोफाइटिक वाला फेज है, इतना डोमिनेंट है। उसके बाद आता है हमारा डिप्लांटिक फेज। डिप्लांटिक फेज में कौन होता है? स्पोरोफाइट की हमारा क्या होता है कि हम हैप्लो जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है। देखिए ये इतना टाइम लिया है, लैग नहीं लिया है। वहीं बात करते हैं हैप्लो डिप्लांटिक या डिप्लो हैप्लांटिक में, देखिए दोनों में टाइम बराबर लिया गया है कि नहीं लिया गया है? तो ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया है, सेम चीज़ जो हम बताएं वही चीज़ इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता, और जो हमारा ब्रायोफाइट वाला जो हम छोड़े हैं ना उसको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे? कवर करा देंगे, ठीक है ना। एकदम टॉपिक वाइज। देखिए ऐसे एक साथ पढ़ाते सब तो भूल जाते हैं आप, इसलिए हम अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।